वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और सीपीआईएम जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं, उन्होंने मीटिंग में शिरकत की। लेकिन मीटिंग में शिरकत करके हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो गुपकार अलायंस के एजेंडा के बाहर रही हो। आखिरकार गुपकार अलायंस ने क्या कहा है कि 5 अगस्त 2019 को हम कबूल नहीं करते और इसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली, पीसफुली, लीगली, पॉलिटिकली जो हमें करना होगा, इसको अंडू करने के लिए वो हम करेंगे। अब ये बात वहाँ करके या मीटिंग से बाहर आके प्रेस के सामने कह के, तो गुपकार अलायंस का जो एजेंडा है वो अंडू कहाँ पे हुआ? ना वहाँ जाके किसी ने भी वज़ीर आज़म से ये कहा कि आप अब 5 अगस्त, मतलब हम में से जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं, वहाँ पे किसी ने तो ये नहीं कहा ना आपके पास 5 अगस्त को हम कबूल करते हैं, आगे बढ़िए। हमने कहा ना कि हम वहाँ लोग नाराज़ हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि तब्दीली हो, लेकिन अब हमें लोगों को धोखा भी नहीं देना है। हम अगर लोगों को ये कहें कि ना कि हम 5 अगस्त के फैसले का रिवर्सल जो है मोदी साहब से ही हासिल करेंगे, वो लोगों को धोखा होगा ना। जिन्होंने हमसे लिया, हम क्या लोगों को यही धोखा दें कि उन्हीं से हम वापस हासिल करेंगे? और साफ अल्फाजों में वज़ीर आज़म साहब के सामने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, फारूक साहब ने भी ये कहा ना, बीजेपी को 70 साल लगे अपना 370 को हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में। हमें अगर 70 हफ्ते, 70 महीने या जितना टाइम लगेगा, हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो साफ अल्फाजों में जो हमें कहना था कह दिया और वज़ीर आज़म साहब ने सुना। और क्या चाहते हैं आप? As the delimitation commission is concerned, the party has made it very clear. They have authorized Dr. Saab to take a view as and when necessary. There has been no fresh approach to the National Conference from the delimitation commission. As and when the delimitation commission makes an approach to the National Conference, Dr. Saab has been authorized by the party to take a view. देखना, ये बात मतलब अमित शाह साहब की जो बात आई वो बाकियों के बोलने के बाद आई, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से पहले आज़ाद साहब ने हम सब के तरफ से वहाँ बात की और कहा कि ये टाइमलाइन हम नहीं मानते। डीलिमिटेशन इलेक्शन, स्टेटहुड नहीं, डीलिमिटेशन स्टेटहुड फिर इलेक्शन। अगर इलेक्शन कराना ही है तो पहले स्टेटहुड लौटा दीजिए, उसके बाद फिर इलेक्शन पे हम बात करेंगे। तो ये बात हमारे तरफ से आज़ाद साहब ने वहाँ मीटिंग में रखी है और हम इस बात पे जब जब हमें मौका मिलेगा हम इस पे जोर जो है देते रहेंगे। नॉट सेड, आप क्यों, हमने कब कहा? ना हमने सबजुडिस अल्फाज का इस्तेमाल किया। हमने कहा ना दैट वी विल फाइट इट फॉर इट पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली। सबजुडिस, अनफॉर्चुनेटली, वर्ड्स वर यूज्ड ओनली बाय 2 people. गुलाम नबी आज़ाद साहब used the term that it is sub judice and he doesn't want to talk about it, and Muzaffar Beg Saab said it is sub judice and you can't talk about it. I do not believe that just because it is in front of the Supreme Court that it is not a subject for discussion. Of course it is a subject for discussion. It is a subject for discussion. We discuss it. It was a subject in our DDC polls. We will continue to agitate the matter and I keep making this point. Legally, constitutionally and peacefully. That is our right. And we will exercise that right. मेरा फिलहाल इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। पार्टी का जो फैसला होगा वो अपनी जगह, आपको उससे क्या लेना देना? मैंने आपसे कहा ना, फिलहाल मुझे इलेक्शन लड़ने का कोई शौक नहीं है। Them are members of the Gupkar Alliance. Neither Muzaffar Beg was a member of the Gupkar Alliance. Now he is not. In fact, he very openly said in the meeting with the Prime Minister that he has no political allegiance and that he doesn't belong to any political party. Azad Saab belongs to the Congress party. They have their own view, but their view is not binding on us and it's not binding on the Gupkar Alliance. Just because the matter is in front of the Supreme Court, so many matters are in front of the Supreme Court.
Does that mean we stop talking about them? For the longest time, Babri Masjid demolition was in front of the Supreme Court. Did the BJP stop talking about it? They continue to press their agenda on Ram Temple, and therefore, even if the matter is sub judice or in front of the Supreme Court, that does not stop us from stating our point of view, and we will continue to do that. यहाँ के लोगों से आप बात करिए. अगर जम्मू कश्मीर की आवाम हमें ये कहती है कि आप जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तब तक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अस्पताल का कामकाज रुक जाए, अगर कोई डीसी किसी आम कश्मीरी को गिरफ्तार करे, सिर्फ ये उसकी खता थी कि उसने कहा कि मैं लोकल अफसर से बात कर सकता हूं, बाहर वाले मुझे समझते नहीं हैं, और उसके लिए जेल भरा गया उसको. जो सख्ती हो रही है, जो बार बार यहाँ लोगों को तंग किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, ये सब हो रहा है. यहाँ जो एक ब्यूरोक्रेटिक अनचेक्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर जम्मू कश्मीर के लोग ये पसंद करते हैं और कहते हैं ना हमें ये बिल्कुल ठीक है, ये ऐसा ही रहने दीजिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता, हम हाथ ऊपर कर लेंगे ना. लेकिन अगर यहाँ के लोग राहत की सांस चाहते हैं, अगर यहाँ के लोग चाहते हैं कि फील्ड में अफसर वो हो जो उनकी बात कर सके, जो उनकी बात सुन सके, समझ सके, जो उनके बच्चों की तालीम की उनकी फिक्र हो, उनके सेहत की फिक्र हो, तो फिर मुझे लगता है कि गाड़ी दोनों पटरी पे चल सकती है. वो लड़ाई हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जहां जहां हम लोगों को थोड़ी बहुत मुसीबत से निकाल सकते हैं, निकालना चाहिए ना. Good atmosphere it took place. And I made it very clear. The first Prime Minister of India promised us plebiscite, but went back on it. Narasimha Rao ji, before election, promised us autonomy and said sky is the limit, but not independence. We said we have never asked independence, we've asked for autonomy. He promised us on the floor of the House. Where is it? That is why even Dr. Karan Singh today, if you read the newspaper, has said that statehood must be brought forward. So let's not jump. Let's see what they do. How do they remove that mistrust? Or will they continue that mistrust?